जय माता दी प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर गुरु से मार्गदर्शन में। दोस्तों आज है 26 नवंबर और 26 नवंबर को है उत्पन्ना एकादशी। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन बहुत सारे लोग व्रत भी होंगे, तो आज के दिन जरूर पढ़ें इस व्रत कथा को। अगर आप सुनना चाहते हैं तो जरूर सुनिए, क्योंकि इसके सुनने मात्र से आपको दुगने फल की प्राप्ति जरूर होगी। दोस्तों एकादशी का व्रत जो कि आज है और बहुत ज़्यादा विशेष माना जाता है, ये उत्पन्ना एकादशी कोई भी एकादशी हो बहुत ज़्यादा विशेष होती है। दोस्तों इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और विष्णु की पूजा करने का आज विधान होता है। दोस्तों पंचांग के अनुसार इस साल यह एकादशी 26 नवंबर जैसे कि आज का दिन है, दिन मंगलवार है, इस दिन मनाई जाएगी। आज के दिन इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। इस तिथि पर एकादशी व्रत कथा का पाठ करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, और क्योंकि ये व्रत का मुख्य भाग होता है। क्योंकि जो लोग व्रत रह रहे हैं उनको तो ये पाठ करना ही करना है, और जिन लोगों का व्रत नहीं भी है तो वो भी इस व्रत के पाठ को सुन सकते हैं, क्योंकि सुनने मात्र से आपको दोगुने फल की प्राप्ति जरूर होगी। दोस्तों जैसे कि हमने आपको बताया कि इस दिन विष्णु भगवान की पूजा की जाती है, और विशेष विधान है कि एकादशी के दिन विष्णु भगवान की पूजा करने से, उनके व्रत को करने से आपको दुगने फल की प्राप्ति जरूर होती है। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको ये बता दें कि जिन लोगों का व्रत है और जिन लोगों का व्रत नहीं है, अगर उन्होंने ये कथा नहीं सुनी तो जरूर सुनिए, क्योंकि इस कथा के बिना आपका व्रत भी अधूरा है। दोस्तों उत्पन्ना एकादशी का दिन बहुत ज़्यादा हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, और वैसे तो प्रत्येक एकादशी को अपना धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व होता है, लेकिन इसे भी सभी एकादशियों में खास माना जाता है। इस अवसर पर भक्त पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान विष्णु के लिए उपवास रखते हैं और प्रार्थना करते हैं। देखिए दोस्तों पंचांग के देखते हुए उत्पन्ना एकादशी कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस साल यह 26 नवंबर जैसे कि दिन आज का है, आज दिन है 26 नवंबर, दिन मंगलवार है। दोस्तों आज हम आपको उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा बताने जा रहे हैं, तो आप इसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों ऐसी मानता है कि यदि आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपको उसकी व्रत कथा पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि माना जाता है कि इसके बिना व्रत का सफल होना नामुमकिन है। आप सफल हो ही नहीं सकते, आपकी मनोकामना पूरी हो ही नहीं सकती जब तक आपने इस व्रत कथा को सुना नहीं, पढ़ा नहीं। दोस्तों एकादशी व्रत की कई कथाएं प्रचलित है। पौराणिक कथा के अनुसार आज हम आपको एक कथा बताते हैं, आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। दोस्तों पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में एक राक्षस था जिसका नाम था नाड़ी जंग, और उसके पुत्र का नाम था मुर। तो मुर एक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली राक्षस था, जिसने अपने पराक्रम के बल पर इंद्र से लेकर यम और अन्य सभी देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली थी। इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए सभी देवतागण शिव जी की शरण में पहुंचे और उन्हें अपनी सारी व्यथा सुनाने लगे। भगवान शंकर ने देवताओं को इस मुश्किल का हल ढूंढने के लिए विष्णु जी के पास जाने के लिए सभी को कहा। इसके बाद सभी देवता अपनी श्री हरि की शरण में पहुंचे और विस्तार से उन्हें सारी बात बताई। देवताओं की उस समस्या के निकालने के लिए भगवान विष्णु मुर को पराजित करने के लिए एक रणभूमि में पहुंच गए, जहां मुर देवताओं से युद्ध कर रहा था। भगवान विष्णु जी को देखते ही मुर ने उन पर भी प्रहार किया। माना जाता है मुर और भगवान विष्णु का युद्ध 10,000 वर्षों तक चलता रहा। विष्णु जी ने अनेकों प्रहार के बाद भी दैत्य मुर को नहीं हरा पाए। दोस्तों इसके बाद युद्ध करते हुए जब भगवान विष्णु थक गए तो वह बद्रिका आश्रम नाम की एक गुफा थी, उसमें जाकर विश्राम करने लगे। इस पर दैत्य मुर भी उनका पीछा करते हुए उस गुफा के पास पहुंच गया। इसके पश्चात जब उसने श्री हरि पर वार करने के लिए हथियार उठाया, तभी भगवान विष्णु के शरीर से एक कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई और उन्होंने मुर राक्षस का वध कर दिया। दोस्तों
यह कृष्ण पक्ष की एकादशी को जन्म होने के कारण इन देवी का नाम एकादशी पड़ गया। इसके पश्चात ही एकादशी के दिन उत्पन्न होने के कारण इन देवी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाने लगा। कहते हैं एकादशी व्रत कथा का पाठ करने से आपकी सारी समस्याओं का अंत होता है और श्री हरि विष्णु की कृपा आपको सदैव मिलती है। तो दोस्तों ये है उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा, जो कि बहुत छोटी हमने आपको बताई है। ऐसी कई कथाएं हैं एकादशी के ऊपर जो कि आप बहुत सारी प्रचलित हैं कथाएं, जो कि आपको तरह तरह की कथाएं सुनने को मिलेंगी, लेकिन जो हमने आपको बताया है वो बहुत ज़्यादा सरल है। आप इसे जरूर सुनिएगा, आपको सुनने मात्र से आपको दुगने फल की प्राप्ति जरूर होगी। श्री हरि विष्णु की कृपा आपके साथ सदैव रहेगी और विष्णु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए उनका पूरा विधि विधान से पूजा अर्चना कीजिए और उनकी व्रत कथा को जरूर सुनिए। दोस्तों आपके पास अगर किताब होगी एकादशी व्रत कथा तो उसमें भी कथा प्रचलित है, आप उसमें भी पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है तो आप फ़ोन में सर्च करेंगे तो आ जाएगा। तो दोस्तों आपको यह कथा जरूर पढ़नी है, तब तक आपका व्रत पूरा नहीं माना जाएगा, सफल नहीं माना जाएगा जब तक इनकी उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा आप नहीं पढ़ते हैं। दोस्तों आप व्रत रहिए, पूरे विधि विधान से श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना कीजिए, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ था उनका मंत्र क्या है, भोग क्या है। तो दोस्तों इस तरह से आप विधि विधान से पूजा अर्चना कीजिए और इस व्रत कथा को आप जरूर पढ़िएगा, आपके पूरे घर परिवार पर उनकी कृपा दृष्टि बनी रहे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको यह जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे दोस्तों नई अन्य जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए।